इतनी सख्त शराइत रखने के बाद मुशरिकीन मक्का खुद ही उन शराइत की पासदारी ना कर सके। एग्रीमेंट ऑफ सुलह हुदैबिया तोड़ने के बाद इन काफरों के साथ क्या सलूक किया गया और मक्का कैसे फतह हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। साल 8 हिजरी में जब मक्का फतह हुआ था तो इससे तकरीबन 2 साल पहले मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट ऑफ सुलह हुदैबिया। इस एग्रीमेंट में ये लिखा गया था कि मुशरिकीन मक्का और मुसलमानों के दरमियान 10 साल तक जंग नहीं हो सकती और पूरे अरब में से तमाम कबाइल को ये आज़ादी है कि चाहे तो वो मुसलमानों के साथ खड़े हों और चाहे वो काफरों का साथ दें, लेकिन जिनके साथ भी वो खड़े होंगे सुलह हुदैबिया की पासदारी करना उन पर लाजम है। और अगर इन कबाइल में से भी किसी कबीले ने सुलह हुदैबिया की शराइत की पासदारी ना की तो सुलह हुदैबिया टूट जाएगी। बनु बकर और बनु खुजा इन दोनों कबीलों की आपस में बहुत ज़्यादा पुरानी दुश्मनी थी। बनु बकर मुशरिकीन मक्का के साथ खड़ा हो गया और बनु खुजा ने मुसलमानों का साथ दिया। बनु बकर जिसने मुशरिकीन मक्का का साथ दिया था और बनु खुजा से पावर में भी ज़्यादा था, उसने पुरानी दुश्मनी की वजह से बनु खुजा पर हमला कर दिया और बनु खुजा के लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान किया। बनु खुजा जो मुसलमानों का साथ दे रहे थे वो बनु बकर की शिकायत लेकर मदीना मुनव्वरा आए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा हाल सुनाया कि बनु बकर ने हमारे ऊपर हमला किया है और हमारा बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान किया है। मुशरिकीन मक्का को जब ये पता चला कि बनु बकर ने बनु खुजा पर हमला कर दिया है तो उन्होंने फ़ौरन मशवरा किया और अबू सुफियान को मदीना की तरफ भेजा और कहा कि हम अपनी सफाई देंगे। जब अबू सुफियान मदीना पहुँचे तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि हमने बनु खुजा पर हमला नहीं किया और ना ही हमने सुलह हुदैबिया को तोड़ा है। अबू सुफियान ने जब सारी सूरत हाल देखी तो वो मक्का वापस चले गए। मक्का वालों को ये जाकर बताया कि सुलह हुदैबिया ख़त्म हो चुकी है। मदीना में पूरी ज़ोरों शोर के साथ जंग की तैयारियां थीं। एक शख्स ने क्या किया कि उसने ख़त लिख दिया मक्का वालों को कि यहाँ पर मदीना में बड़ी तेज़ी के साथ जंग की तैयारियां शुरू हैं और ये पता नहीं मुसलमान कहाँ पर हमला करने वाले हैं, हो सकता है ये मक्का पर हमला करें। और वो ख़त उसने एक औरत को दिया ताकि वो मक्का के लोगों तक ये ख़त पहुँचा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को भेजा कि वो ख़त लेकर आओ। इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल करते हुए जब मुसलमान मक्का के करीब पहुँच गए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक मक्का के चारों तरफ खाना पकाने के लिए आग जलाई गई। जैसे ही रात हुई तो मक्का वालों ने देखा कि मक्का के चारों तरफ आग जल रही है और ये देखकर उनके हौसले टूट गए। तो बिल आखिर मक्का के सरदारों में से अबू सुफियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और इस्लाम कबूल कर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक कल सुबह अगले दिन यानी जिस दिन मक्का में दाखिल होना था उस दिन अबू सुफियान को किसी ऊंची जगह पर खड़ा करने का हुक्म दिया गया ताकि वो मुसलमानों की पावर देख सकें कि मुसलमान किस शान के साथ मक्का में दाखिल होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में बहुत शान के साथ दाखिल हुए और काबा के अंदर गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के अंदर दाखिल हुए तो यही वो दिन था जिस दिन काबा के अंदर और बाहर 360 बुतों को तोड़ा गया और मक्का को एक होली सिटी डिक्लेयर किया गया। मुसलमानों की इतनी बड़ी फतह देखकर मक्का के काफिर सहमे हुए थे कि उन्होंने जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया था पता नहीं अब उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ वही सलूक किया जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे मक्का के काफिरों को जितने भी लोग थे सबको माफ़ कर दिया। मुसलमानों की इतनी वाज़िया कामयाबी के बावजूद कुछ कबाइल मुसलमानों की पावर को तस्लीम नहीं कर रहे थे। उनके खिलाफ एक बहुत ही मुश्किल जंग हुई जिसे जंग हुनैन का नाम दिया गया। अगर आपने इस जंग की वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे चैनल टुमारो लाइव पर बैटल ऑफ हुनैन के नाम से देख सकते हैं। मज़ीद इस तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए टुमारोज़ लाइव को लाइक एंड फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।